हेलो एवरीवन, कैसे हो तुम सब। आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप की जो हम लोगों ने बनाया है। हम लोग का एक व्हाट्सएप ग्रुप है, हम सब जानते हैं। हम लोग जो भी टॉपिक, चैप्टर, कॉन्सेप्ट यहाँ सीखते हैं उसके बेस पर कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस तुमको मैं देता हूँ करने के लिए। तुम उसे सॉल्व करते हो, मुझ तक पहुँचाते हो, मैं चेक करता हूँ, तुम्हारी कमियां देखता हूं, तुमको बताता हूं और तुम उस पर वर्कआउट करते हो। ये हमारा प्रोसेस चलता है, ठीक है। बट इसमें एक चीज़ मैं नोटिस कर रहा हूं कि कुछ बच्चे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मुझ तक भेजने में थोड़ा सा ज़्यादा वक्त ले रहे हैं। देखो, जब भी मैं तुम्हें क्वेश्चन कोई भेजता हूं तो कोशिश किया करो कि उनका सॉल्यूशन प्रैक्टिस उस दिन या फिर मैक्सिमम नेक्स्ट डे तक मुझ तक पहुँचा दिया करो। चलो ठीक है, जिस दिन मैंने क्वेश्चन दिया उस दिन नहीं कर पाए, कुछ काम आ गया, ऐसी बात नहीं है। कभी कभी काम आ जाते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट कोशिश किया करो कि अगर उस दिन नहीं भी हो पा रहा है ड्यू टू एनी रीजंस तो नेक्स्ट डे मुझ तक पहुंचा दिया करो। हो क्या रहा है कि कुछ बच्चे कर तो सभी रहे मगर थोड़ा ज़्यादा वक्त ले रहे हैं, क्योंकि मैं वेट करता हूँ कि सारे बच्चों के क्वेश्चंस का आंसर्स देख लूँ, सॉल्यूशन में देख लूँ, कौन कैसे कर रहा है, कहाँ पर गलत है, कहाँ पर उसको इम्प्रूव करना है, उसके बाद ही मैं सॉल्यूशन तुमको देता हूँ, तुम जानते हो। तो मैं वेट करते करते बहुत 2-3 दिन हो जाते हैं कि चलो सारे बच्चे के आंसर आ जाए फिर मैं दूंगा। तो उससे हम लोग का थोड़ा सा प्रोसेस स्लो हो जा रहा है। मैं ये सबसे रिक्वेस्ट करूँगा, अपील करूँगा, जो भी समझो कि मैक्सिमम उस दिन, और अगर ना हो पाए तो कम से कम नेक्स्ट डे हमें वो तुम भेज दिया करो, ठीक है, ताकि हम लोग उसके आंसर्स को तुरंत देख लें, अपनी मिस्टेक्स को देख लें, उसको इम्प्रूव करें, फिर आगे बढ़ें। तो जो भी थोड़ा सा आलसी किस्म के बच्चे हैं थोड़ा सा एक्टिव हो जाएं और कोशिश करें कि 1-2 दिन के अंदर तक, मैक्सिमम 2 दिन के अंदर तक मुझको वो दे दें। और कोई बैकलॉग ना रखें। बैकलॉग रखोगे फिर बहुत बोझ तुम्हारे ऊपर बढ़ता जाएगा, और बोझ बढ़ेगा तो फिर फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फिर लगेगा कि यार बहुत कुछ करने को है, ये भी है, वो भी है, इतने पेंडिंग वर्क हैं, कैसे करें, फिर थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। तो मैं वो कंडीशन तुम्हारे लिए कोशिश कर रहा हूँ कि वो ना आने पाए। फटाफट पढ़ें, फटाफट क्वेश्चन करें, प्रैक्टिस करें, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, चैप्टर पूरा हो गया, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चंस अच्छे तरीके से हो रहे हैं, बच्चे कर रहे हैं, और जिसको जहाँ पर इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वहाँ मैं बता रहा हूँ, इम्प्रूव करो उसको। वक्त भी है, कमियाँ सब में होती हैं, बट जो इम्प्रूव करेगा वो आगे बढ़ेगा, ठीक है। एक ही मिस्टेक नहीं होना चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है। मिस्टेक करो, रोज़ करो, कौन मना करता है यार। दुनिया में ऐसा कौन इंसान है इस धरती पर, बता दो मुझको, मिस्टेक नहीं करता है। लेकिन बार बार एक ही मिस्टेक करना बेवकूफ़ी है यार। अगला दिन है, कुछ नया मिस्टेक करो तो कुछ नया सीखोगे। एक ही मिस्टेक को रिपीट करना थोड़ा सा ख़राब बात है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखना। चलो अब अपने क्लास की बात हम लोग करते हैं। तो हम लोग का कारवां कहाँ तक पहुँच चुका था? हमारा कारवां पहुँच चुका था प्रोजेक्टाइल मोशन तक। और इसमें हम लोग लास्ट क्लास जो पढ़े थे वहाँ हम लोगों ने क्या पढ़ा था? वहाँ हम लोगों ने पढ़ा था पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी का वेरिएशन कैसे होता है, कि पार्टिकल के वेलोसिटी हर पॉइंट पे कैसे चेंज करती है, ग्रेविटी केस में क्या रोल होता है, कहाँ पे कौन कांस्टेंट है, कहाँ डायरेक्शन क्या चेंज हो रहा है, सब कुछ तुमको बताया, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन का बेस यही है। जिसको ये समझ में आ गई पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में सर वेलोसिटी कैसे चेंज करती है, तो फिर तुम्हें कोई खास दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो, कुछ 2-3 क्वेश्चन भी किए थे, कुछ बेसिक्स फॉर्मूले थे, टाइम ऑफ लाइट, रेंज, हाइट, ये सब हम लोग बात कर चुके थे। और 2-3 क्वेश्चन भी जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है हम लोग किए थे। हमने कहा था नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो खूब ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, फिर हम लोग आगे से बढ़ेंगे। तो आज चलो बच्चों हम चलते हैं इस पर, कुछ अच्छे क्वेश्चंस कर लेते हैं, देखते हैं कैसे क्वेश्चंस आते हैं और हमको कैसे इसके लिए प्रिपेयर करना है, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करो, टॉपिक्स अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जो भी दिक्कत है, जहाँ परेशानी है शेयर करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन निकाला जाएगा, मिलकर निकालेंगे, ठीक है। चलो, तो इन्हीं सब बातों के साथ चलते हैं, हम लोग शुरू करते हैं आज का अपना क्लास, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। क्वेश्चन कर रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ वेलोसिटी दिया है AI कैप प्लस BJ कैप। एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल ग्राउंड से फेंका,
कितने वेलोसिटी से फेंका भाई, वो वेलोसिटी हमको दे रखा है वेक्टर फॉर्म में u इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप। अच्छी बात है। इफ रेंज ऑफ द बॉडी इज 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट, कह रहा जो बॉडी का रेंज है वो उसके मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का 2 गुना है, 2 टाइम्स है। अच्छी बात है। फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का बच्चों रेशियो पता करना है, अनुपात उनका क्या होगा, ऑप्शन तुमको दे रखा है। ठीक है, हम जानते हैं कि ए आई कैप प्लस बी जे कैप किसी पार्टिकल की अगर वेलोसिटी है तो हम जानते हैं ए आई कैप प्लस बी जे कैप में जो आई कैप देख रहे हो ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर होता है और जे कैप जो होता है वो वाई एक्सिस के लॉन्ग वेक्टर, हम सब जानते हैं। ठीक है, इन जनरल। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं देख करके तुरंत कि सर ये जो है ए आई कैप हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और ये जो बी जे कैप है वो सर वर्टिकल कंपोनेंट है। वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट होते हैं, बताया था तुमको लास्ट क्लास में। ए आई कैप प्लस बी जे कैप में जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यू कॉस थीटा वो कितना हो जाएगा बच्चों, ए, और जो वर्टिकल कंपोनेंट है यू साइन थीटा वो कितना हो जाएगा, बी। इतना हमको पता है, तो हमको वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वैल्यू इस वेलोसिटी के थ्रू हमको पता चल गई। अब कंडीशन कह रहा है कि जो रेंज है बॉडी का वो उसके मैक्सिमम वर्टिकल हाइट का 2 गुना है, इस 2 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम वर्टिकल हाइट। कर दो, जो कहा है वो कर दो। देन फाइंड द रेशियो ऑफ ए एंड बी, ए और बी का रेशियो निकालना है। तो ठीक है, हमसे कहा है कि रेंज हाइट का 2 गुना है, हम रेंज का फॉर्मूला हमें पता है, हाइट का फॉर्मूला हमको पता है, रख दिया जाए, देखते हैं क्या आएगा, नहीं आएगा कुछ और करेंगे। शुरुआत तो करें पहले। तो रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, 2 इंटू एच का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। ठीक है, तो सर जी से इसे कैंसिल कर दीजिए, 2 से 2 भी कैंसिल कर सकते हो और यू स्क्वायर से यू स्क्वायर भी तो कैंसिल कर सकते हो। तो तुम्हारे हाथ में क्या बचेगा, हमारे हाथ में बच जाएगा सर साइन 2 थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। साइन 2 को एक्सपेंड कर दिया जाए, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा ना। तो साइन से एक पावर देखो यहाँ कैंसिल हो गया और तुमको मिल गया 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या 2 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, दैट इज योर टेन थीटा। अच्छा, यहाँ से अगर मैं साइन और कॉस को डिवाइड करूँ, साइन बाई कॉस करूँ, तो बताओ टेन थीटा इज इक्वल टू हमें क्या बी बाई ए मिल सकता है। ठीक है, साइन बाई कॉस कर दिया, बी बाई ए मिल गया। और टेन थीटा की वैल्यू तो 2 आ रही है, तो 2 इज इक्वल टू आ गया बी बाई ए, देयरफॉर ए बाई बी क्या होगा, उसका उल्टा कर दो 1/2। तो ए और बी का रेशियो कितना आएगा बच्चों, 1:2 इज योर राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, आसान है, बेसिक्स है, पहले बेसिक समझो क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो हमें जो दिया था हमने उसके हिसाब से काम किया, जो कंडीशन दिया था उस कंडीशन को अप्लाई कर दिया, वेलोसिटी दिया था वहाँ से हमने उसके एक्स और वाई कंपोनेंट को पता कर लिया और अपने फॉर्मूले में उसको यूज़ कर लिया, और ए और बी का रेशो पूछा था 1/2 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, आसान है, बेसिक्स है और कुछ नहीं है। तो जल्दी कर लो, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ठीक है, जल्दी। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखते हैं। अ बॉडी इज थ्रोन एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। देखो प्रोजेक्टाइल मोशन है भाई, डायग्राम का बहुत इंपॉर्टेंस है। डायग्राम बनाओगे चीज़ें तुम्हारी बहुत आसान हो जाएंगी, डायग्राम से भागना मत। ठीक है, हमेशा तुम्हारा ये काम आसानी करेगा, प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाए, एग्जाम में आए मत बनाओ, लेकिन जब पढ़ रहे हो घर प्रैक्टिस करो तो कोशिश करो डायग्राम ड्रॉ करने की। कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी यू। एक बॉडी को हमने फेंका हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री पर, और वो भी कितने स्पीड से, यू स्पीड से हमने फेंक दिया। तो ये हो गया हमारे एंगल फेंकने का 60 डिग्री, और ये हो गया उसका वेलोसिटी u।
ठीक है, अच्छी बात है। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। सर क्वेश्चन समझ में नहीं आया। फाइंड इट्स वेलोसिटी व्हेन इट मेक्स 30 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल का मतलब क्या हुआ? सुनो क्या हुआ। हमने इस बॉडी को 60 डिग्री से फेंका, क्या ये 60 डिग्री हमेशा एंगल मेंटेन रहेगा? अरे कैसी बात है सर, अगर 60 डिग्री मेंटेन रहेगा तब तो सीधा निकल जाएगा ऐसे ही। ये कर्व ले रहा है, इट मीन्स कि ये एंगल हर पॉइंट पर चेंज करता है। दिस एंगल 60 से फेंका तो 60 एक्चुअली घटता है, 60, 50, 40, 30, 20, 10 और हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचेगा तो एंगल कितना होगा हॉरिजॉन्टल से? ऑफ कोर्स 0। ठीक है, तो ये एंगल बच्चों हर पॉइंट पर चेंज करता है। वेलोसिटी तो चेंज करती है, हम लोग पहले जानते हैं, एंगल भी चेंज करता है। यहाँ 60 है, कुछ देर बाद एंगल 50 बनाएगा, 40 बनाएगा, 30 बनाएगा, 20 बनाएगा, 10 बनाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पर हम जाते हैं तो सीधा हो जाता है, मतलब ये एंगल कितना बनाता है? 0 डिग्री। तो ये एंगल हर पॉइंट पर चेंज करता है। ठीक है, 60 से 0, फिर 0 से 60। ठीक है, ये बढ़ता भी है, पहले 60 से घटते घटते क्या होगा? 0 एट द हाईएस्ट पॉइंट, फिर 0 से बढ़ते बढ़ते क्या होगा? 60 पर वो ग्राउंड से टकराएगा। इस तरीके से वेरिएशन होता है एंगल का। तो अब जरा मुझको ये बताओ, 60 डिग्री से फेंका गया, हाईएस्ट पॉइंट पर ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 0 डिग्री बनाएगा, तो 60 से 0 डिग्री के बीच में क्या कभी ऐसा वक्त नहीं आएगा क्या जब वो अपने हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा होगा? 30 डिग्री बना रहा होगा। क्या ऐसा कभी वक्त नहीं आया होगा? बिल्कुल आया होगा सर। क्या 60 से 0 डायरेक्ट हो जाएगा क्या? हर पॉइंट पे चेंज करेगा। 60 से फेंका तुमने, एंगल चेंज किया, 60 से घटते 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 हाईएस्ट पॉइंट पे क्या हो जाएगा? 0, फिर 0 से क्या हो जाएगा? 60। तो 0 से 60 डिग्री में के बीच में ऐसा कभी ना कभी तो आएगा ना, जब वो बॉडी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा। ऐसा वक्त कभी ना कभी आया होगा, डेफिनेटली आया होगा, कंफर्म आया होगा। तो जब ऐसा वक्त आया होगा, जब वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल बना रहा होगा, तब उसकी वेलोसिटी कितनी होगी ये बताइए। फेंका गया था यू स्पीड से, ठीक है, शुरू में जब वो 30 डिग्री बना रहा होगा हॉरिजॉन्टल से, तो उस वक्त उसकी वेलोसिटी क्या होगी? ऑप्शन तुमको दे रखा है, जाहिर सी बात है, और कुछ तो दिया नहीं है। वेलोसिटी कितनी है? तो जो हमको यू दिया है, आंसर भी उसी के फॉर्म में तुमसे पूछा जाएगा। ठीक है, देख लेते हैं। ये बताओ यहाँ पे कंपोनेंट कितना होगा यू का, जिसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बोलते हो? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज यू cos 60 डिग्री। ठीक है, ये मान लो यू डैश है जो हमको निकालना है। तो यू डैश 30 डिग्री बना, तो बताओ यहाँ से कंपोनेंट कितना होगा? सर यू डैश cos 30 डिग्री विल बी कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। और हम सब जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा सेम रहता है। तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम इजीली इक्वल दिखा सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो हर जगह बराबर होता है। क्या 60 डिग्री, क्या 30 डिग्री, क्या 10 डिग्री, क्या 0 डिग्री, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज सेम एवरीवेयर। तो सिंपल सा क्या दिखाओगे? सर यू cos 60 डिग्री इज इक्वल टू यू डैश cos 30 डिग्री। ठीक है, तो u cos 60 is u/2 and u dash cos 30 as we all know √3/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल है बच्चों, और u डैश कितना मिलेगा तुमको? u/√3 इज योर आंसर। ठीक है, तो वो u/√3 वेलोसिटी उसकी होगी तब जब वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल फॉर्म करेगा? 30 डिग्री। सिंपल सा क्वेश्चन था, बेसिक्स था। ठीक है, तो जल्दी कर लो, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ हम लोग आगे बढ़ेंगे। वेट फास्ट। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड विथ वेलोसिटी 20√3 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री बनाते हुए 20√3 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से फेंका गया। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी
एंड एंगल विथ हॉरिजेंटल, अच्छी बात है, 2 सेकेंड आफ्टर इट इज थ्रोन। एक बॉडी को हॉरिजेंटल से 60 डिग्री मैंने फेंका और इतने स्पीड से फेंका, 20√3 मीटर पर सेकेंड से फेंका। ये फेंकते वक्त की वैल्यू है, एंगल भी वेलोसिटी भी फेंकते वक्त था। तो फेंकने के 2 सेकेंड बाद क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या होगी, एंगल हॉरिजॉन्टल से क्या बनाएगा, 2 सेकेंड बाद पूछा गया है। क्वेश्चन तो क्लियर है, ऐसा कोई बहुत क्वेश्चन समझने मुश्किल नहीं है। करते क्या है उसको था देख लिया जाए। तो सबसे पहले हम एक डायग्राम ड्रॉ कर दें, क्योंकि डायग्राम बेस्ड ही ये सारे क्वेश्चंस होंगे। तो हमने क्या किया, डायग्राम ड्रॉ कर दिया और एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंकना है सर, 60 डिग्री एंगल पर फेंक दीजिए हॉरिजॉन्टल से। और कितने स्पीड से फेंकना है, तो स्पीड दे रखा है सर 20√3 मीटर पर सेकेंड। ये हमको वेलोसिटी दिया है और ये हमको 60 डिग्री दिया है शुरू में t=0 पर। 2 सेकेंड बाद हमने यहाँ से फेंका और बॉडी 2 सेकेंड बाद मान लो यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ उसकी अब वेलोसिटी क्या होगी, मान लो v है, और हॉरिजॉन्टल से वो कितना एंगल बनाएगा, ये थीटा, ये हमको फाइंड करना है। ये वेलोसिटी और ये थीटा हमको, हम हमेशा जानते हैं कि जब किसी बॉडी को फेंकते हैं तो ये वेलोसिटी और ये एंगल, ये दोनों चीज़ें टाइम के साथ आगे जाकर के बदलती हैं। ऐसा नहीं होता कि दोनों कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट होता तो भाई इसका पाथ ऐसा कर्वेचर ना लेता, ठीक है। तो ये दोनों वैल्यू, एंगल भी वेलोसिटी भी, टाइम के साथ हर पॉइंट पर पे डिफरेंट वैल्यू इसकी होती है। तो 2 सेकेंड बाद हमने बॉडी को फेंका ग्राउंड से और 2 सेकेंड बाद यहाँ पाया, तो 2 सेकेंड बाद उसका हॉरिजॉन्टल से एंगल, उसका वेलोसिटी, ये दोनों बदल चुका होगा। तो वो दोनों वैल्यू क्या होगी तुमसे पूछा गया है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है, ठीक है। सुनो कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। एक सिंपल तरीका तुमको बता रहा हूँ। कहीं भी तुमसे दोनों चीज़ पूछे कि भाई इतने हाइट पर एंगल बताओ, वेलोसिटी बताओ, इतने टाइम बाद एंगल बताओ, वेलोसिटी बताओ, ये दोनों तुमसे वैल्यू पूछे तो कैसे करेंगे, वो सिंपल तुमको तरीका बता रहा हूँ। तो ऐसे क्वेश्चन में कभी भी हमको ये वेलोसिटी डायरेक्ट फाइंड करने के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, सुनो। हमें क्या करना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए तो इस वेलोसिटी के जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमको पता है, ठीक है। इसके कुछ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे, मान लो Vx है, इसका एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होगा, मान लो Vy है, Vx और Vy। हम इन दोनों को पता करने की कोशिश करेंगे। क्यों, उससे क्या होगा, उससे 2 फायदा होगा। फ़ायदा नंबर 1, अगर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हमको मिल जाते हैं तो सीधे v √√ Vx² प्लस Vy² कर दिया जाएगा, ठीक है, सीधा तुरंत। क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो v है, या v के कंपोनेंट ही तो Vx और Vy है। तो अगर हमको Vx और Vy मिल गए तो ये v फाइंड नहीं कर लोगे, √Vx² प्लस Vy², भाई इन्हीं दोनों का रिजल्टेंट तो v आएगा, ठीक है। तो Vx और Vy हमको मिल जाए, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाए तो v हमको पता चल जाएगा। दूसरा फ़ायदा क्या होगा, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि जो एंगल तुमसे पूछा गया है कि भाई हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा, वो भी यहाँ से पता चल जाएगा। क्योंकि tan θ क्या होता है, Vx/Vy, वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट डिवाइडेड बाई वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये तुमको मैं पहले भी बता चुका हूँ। कहाँ बता चुका हूँ, बता दे रहा हूँ, ध्यान रखना, चेक करोगे मिल जाएगा। जब तुमको मैं वेक्टर्स पढ़ा रहा था और वहाँ पे इक्वेशंस ऑफ मोशन के मैंने तुमको वेक्टर फॉर्म पढ़ाए थे, वहाँ पर तुमको ये फॉर्मूला मैंने बताया था कि किसी पॉइंट पर अगर हमको एंगल फाइंड करना होगा 2 डायमेंशनल मोशन में, तो वहाँ पर सिंपल फॉर्मूला होगा वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट बाय वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वहाँ मैं कहा भी था कि देखो इस चीज़ को हम लोग जब 2 डायमेंशन मोशन पढ़ेंगे, प्रोटैल मोशन, तो वहाँ पर इस चीज़ को हम लोग यूज़ करेंगे भी, ठीक है। देखो यूज़ हम लोग कर भी रहे हैं। तो अगर ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट हम लोग फाइंड कर लें तो ये एंगल और ये वेलोसिटी दोनों हमारी फटाफट आ जाएगी, जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ठीक है। तो अब सब कुछ छोड़ छाड़ करके इन दोनों के पीछे पड़ो, ये दोनों आ गए, तुम्हारा काम खत्म। अब कैसे निकालेंगे, देखो हम इस वेलोसिटी के 2 कंपोनेंट फाइंड कर लें पहले।
तो 20√3 का यहाँ कॉम्पोनेंट क्या मिलेगा सर, 20√3 cos 60 कितना होता है 1/2, तो हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट क्या मिल जाएगा 10√3 मीटर पर सेकेंड। एक काम तो हो गया। वर्टिकल कॉम्पोनेंट अगर फाइंड कर लिया जाए, तो वर्टिकल कॉम्पोनेंट अगर फाइंड करना हो तो वेलोसिटी दिया है 20√3 और ये एंगल है 60, तो कितना हो जाएगा 20√3 sin 60 हम सब जानते हैं कितना होता है √3/2 होता है। तो इसको सॉल्व करोगे 10 थीजा कितना आएगा बच्चों 30 मीटर पर सेकेंड, ये तुम्हारा आ जाएगा वर्टिकल कंपोनेंट और 10√3 क्या आ जाएगा तुम्हारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ठीक है, अब ये बताओ, जैसा कि हम जानते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है, तो अगर यहाँ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3 है तो यहाँ भी तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 10√3 ही तो रहेगा। ठीक है, तो ये कंपोनेंट मिल गया तो फटाफट ये तो हो जाए, एक काम तो हमारा हो गया। Vx तो तुरंत था कि बिना किसी कैलकुलेशन के, बिना किसी फॉर्मूले के, भाई कॉन्सेप्ट है लगाया कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है, ये 10√3 है, ये 10√3 हो गया। अब वर्टिकल कंपोनेंट मिल जाए हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हम सब जानते हैं कि भाई वर्टिकल कंपोनेंट पर ग्रेविटी का फर्क पड़ता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पर भले ना पड़े, वर्टिकल पर पड़ता है। और याद करो, अब देखो वन डायमेंशन तुमको जो मैंने पढ़ाया था ग्रेविटी का इफेक्ट, अब देखो फिर वहाँ यूज़ करूँगा। मैं कोई फॉर्मूला यूज़ नहीं करूँगा ना, तुम्हें करने दूंगा। जो पढ़ाया हूँ, जो सिखाया हूँ, वहीं से तुमको मैं निकलवाऊँगा। याद करो मैंने क्या तुमको सिखाया था, जब कोई बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, फ्री फॉल करती है, अंडर ग्रेविटी गिरती है, तो हर एक सेकेंड में उसकी स्पीड में 10 की बढ़ोतरी होती है। याद आ रहा है, 0 से 10, 20, 30, 40, हर एक सेकेंड में 10 बढ़ जाता है। 9.8 होगा, 9.8 का हिसाब से बढ़ा दिया जाएगा। और ऊपर फेंकते हैं तो क्या होता है, हर एक सेकेंड में वेलोसिटी 10 कम हो जाती है। 100 से फेंका, एक सेकेंड बाद 90, एक सेकेंड बाद 80, 70, 60, 50, ये सब तुमको पढ़ाया हूँ। याद आ रहा है कहाँ पढ़ाया हूँ, वन डायमेंशन मोशन में पढ़ाया हूँ। बताना अच्छे से, जिन लोगों को याद है बताओ कमेंट में कि मैंने तुमको ये चीज़ सिखाई है या नहीं। ठीक है, मैं देखता हूँ किस लोग को याद है। तो ये वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें यहाँ से यहाँ तक जाने में वक्त कितना लगा है सर, 2 सेकेंड लगा है क्वेश्चन के हिसाब से। ग्रेविटी 1 सेकेंड में 10 कम कर देता है, तो बताओ 2 सेकेंड में कितना कम कर देगा, 20 कम कर देगा। तो 30 मीटर पर सेकेंड से 2 सेकेंड बाद 20 कम हो जाएगा। कौन कम करे, ग्रेविटी कम करेगी। तो 2 सेकेंड लगा यहाँ से यहाँ तक जाने में, तो 2 सेकेंड बाद क्या होगा, क्या ये 30 का 30 रहेगा। अरे सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट थोड़ी है कि नहीं बदलेगा, वो नहीं बदला है, ये तो बदलेगा। और कैसे बदलेगा, हर एक सेकेंड में 10 कम हो जाएगा। तो 1 सेकेंड बाद 10 कम हो गया, 2 सेकेंड बाद 20 कम हो जाएगा। तो 30 में से 20 निकल गया, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी बचेगी, वर्टिकल कंपोनेंट विल बी 10 मीटर पर सेकेंड। मैं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारे सामने है, बस सब फिगर से सॉल्व कर रहा हूँ और जो सिखाया हूँ कॉन्सेप्ट उसकी बात कर रहा हूँ। इसी दिन के लिए तुमको मैंने वो वन डायमेंशन मोशन में ग्रेविटी का चेंज तुमको सिखाया था। जो बच्चे नहीं क्लास देखे हैं जाके देखना, प्लेलिस्ट में एडेड है, वन डायमेंशन मोशन में चेक करोगे तुमको मिल जाएगा कि ग्रेविटी कैसे वेलोसिटी को चेंज करती है। बिना फॉर्मूले से फटाफट करेंगे। अब इसके सिंपल सी बात है भैया, 30 है, 2 सेकेंड में 20 कम, 10 बचा। अब इसके लिए फॉर्मूला क्यों लगाया जाए। ठीक है, तो 2 सेकेंड बाद 30 में से 20 कम हो गया, 10 बच गया। और ये तो खैर वो भी चेंज नहीं होगा, सिर्फ कांस्टेंट रहेगा। तो ये दोनों कंपोनेंट तुमको मिल गए, निकाल लो तुमको जो निकालना था। हमको वेलोसिटी फाइंड करनी थी, तो वेलोसिटी क्या मिल जाएगी, v = स्क्वायर रूट ऑफ 10√3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 300 प्लस 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 100। तो v कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 400 एंड दैट विल बी 20 मीटर पर सेकेंड इज द आंसर। एंगल पूछा है हॉरिजॉन्टल से, तो Vy कितना है, 10 है, और Vx कितना है सर, 10√3 है। तो इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 1/√3। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 30 डिग्री इज योर आंसर। तो स्पीड कितनी उसकी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकेंड, और एंगल कितना बनाएगा वो, 30 डिग्री। उसको फेंका गया था 60 से, मगर 2 सेकेंड बाद वो कितना एंगल बनाएगा, 30।
फेंका गया था 20√3 मीटर पर सेकेंड से, मगर 2 सेकेंड बाद उसकी स्पीड बचेगी कितनी, 20 मीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड बाद ये उसकी स्पीड होगी, 2 सेकेंड बाद ये उसका हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहाँ पर किसी हाइट पर हमसे वेलोसिटी या फिर एंगल की बात करता है। तो ठीक है, तो जल्दी इस क्वेश्चन को कर लो, आगे चलेंगे टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, डू इट फास्ट। एक क्वेश्चन बच्चों से और करते हैं। ठीक है, क्योंकि जिन बच्चों को कोई दिक्कत है, समस्या है, वो फिर से यहाँ देखें और डाउट्स को क्लियर कर लें। ठीक है, गाढ़ा क्वेश्चन बहुत करेंगे हम लोग, क्वेश्चन तब तक करेंगे जब तक एकदम पानी पानी ना हो जाए। ठीक है, चलो। अ बॉडी इज थ्रोन एट 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से हमने 53 डिग्री एंगल पर फेंका है। ठीक है, 53 डिग्री एंगल फेंका है और कितने स्पीड से फेंका है वो भी दे रखा है, छोड़ देख लिया जाएगा। तो बॉडी को मैंने 53 डिग्री एंगल से फेंका विथ वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड, पूरे 50 मीटर पर सेकेंड से मैंने इसको फेंका। ठीक है, और 53 डिग्री एंगल पर फेंका विथ हॉरिजॉन्टल। फेंकने के 3 सेकेंड बाद इसका वेलोसिटी क्या होगा और हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बनाएगा, ये हमसे पूछा गया है कि नहीं। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैसा ही क्वेश्चन है, बस डाटा चेंज कर दिया है ताकि कोई दिक्कत हो तो पहले कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। किसी बॉडी को मैंने हॉरिजॉन्टल से 53 डिग्री एंगल पर फेंका, मेकिंग 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड। हम सब जानते हैं ये एंगल, ये स्पीड दोनों ही आगे जा कर के मेंटेन नहीं रहेगा, ये दोनों चेंज करने वाली हैं थैंक्स टू ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी ना होता तो बात की बात थी, मैं ग्रेविटी है, चेंज करेगा। 3 सेकेंड तो बहुत दूर की बात है सर, 3 मिली सेकेंड बाद भी चेक करेंगे तो एंगल विल बी चेंज्ड, स्पीड विल बी चेंज्ड। तो यहाँ से यहाँ तक जाने मान लो 3 सेकेंड लग गए, तो 3 सेकेंड बाद का ये हाल है। 3 सेकेंड में यहाँ पर पहुँच गया, यहाँ मान लो पॉइंट P पर पहुँच गया और उसको मैंने पॉइंट O से फेंका था। तो 3 सेकेंड बाद उसकी एंगल और वेलोसिटी क्या होगी, तरीका वही है। हमसे V पूछा गया है, सर हम V के जगह इस V के 2 कंपोनेंट के चक्कर में पड़ेंगे। अगर ये 2 कंपोनेंट हमको मिल गए Vx और Vy, तो तुरंत लगा देंगे V इज इक्वल टू Vx स्क्वायर प्लस Vy स्क्वायर, और फिर क्या करेंगे और एंगल की बात करेंगे तो एंगल भी पता है Vy बाई Vx निकल जाएगा। तो ठीक है, निकालते हैं। सबसे पहले इसके कंपोनेंट लो, तो यहाँ कितना कंपोनेंट होगा बच्चों, 50 cos 53 डिग्री। cos 53 डिग्री हम सबको पता है कितना होता है, 3/5। तो 3/5 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 10 टाइम्स कैंसिल एंड यू विल गेट 30 मीटर पर सेकेंड इज द वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर ये 30 है तो सीधा आंख बंद करके ये भी 30 लिख दो। ठीक है, सिंपल कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है, ये 30 है, ये भी 30 है, सिंपल आंख बंद करके लिख दो। चलो, वर्टिकल कंपोनेंट की बात करा जाए तो वर्टिकल कंपोनेंट अगर बात करोगे तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा सर, 50 साइन 53 डिग्री। साइन 53 डिग्री कितना होता है सर, बहुत पहले पढ़ाया था, 4/5 कितना हो जाएगा, 40 मीटर पर सेकेंड। भाई हॉरिजॉन्टल तो नहीं चेंज किया, क्या वर्टिकल भी चेंज नहीं करेगा? भाई वर्टिकल की ऐसी किस्मत नहीं है, हॉरिजॉन्टल की तरह उसकी किस्मत नहीं, खूब चेंज करेगा। हर 1 सेकेंड में 10 कम हो जाएगा थैंक्स टू ग्रेविटी। तो 1 सेकेंड में 10 कम होगा तो 3 सेकेंड में कितना कम हो जाएगा सर, 3 सेकेंड में 30 कम हो जाएगा। 40 था, 30 कम हो गया, तो 3 सेकेंड बाद जो वर्टिकल कंपोनेंट बचेगा वो 10 मीटर पर सेकेंड बचेगा। ठीक है, क्लियर है, सिंपल सा कैलकुलेशन है। क्या किसी फॉर्मूले की ज़रूरत है तो मुझको बताओ। क्या मैं जो कर रहा हूँ ये तुमको पहले मैं सिखा नहीं चुका हूँ, कैसे करेंगे आज ही के दिन के लिए सिखाया था कि भाई फॉर्मूला यूज़ ना करना पड़े, यहाँ पर कॉन्सेप्ट बैठ गया, फटाफट निकाल लोगे। तो ये 10 हो गया, ये 30 हो गया, तो v की वैल्यू क्या होगी सर, v विल बी स्क्वायर रूट ऑफ Vx स्क्वायर, कितना हो जाएगा सर 900
वी वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, तो कितना हो जाएगा सही 1000, तो 1000 के हिसाब से कितना आएगा बच्चों 10√10 मीटर पर सेकेंड इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। एंगल की बात करोगे तो वी वाई बाई वी एक्स, तो वी वाई कितना है 10 और वी एक्स कितना है 30, तो कितना आ गया 1/3। अब नहीं पता एंगल तो थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 इनवर्स 1/3 विथ हॉरिजॉन्टल इज योर आंसर। ठीक है, आई थिंक अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कैसे करेंगे। अगर टाइम देगा कि इतने टाइम बाद एंगल पता करो, इतने टाइम बाद वेलोसिटी पता करो, वी कैन फाइंड इट। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेथड क्लियर है। अभी और क्वेश्चन करेंगे, जल्दी कर लो इसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 देखते हैं ये क्या कह रहा है। अ बॉडी इज थ्रोन एट 60 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल एट 10√3 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी। अगेन दो चीज़ें दी हुई हैं, एक बॉडी को हमने हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पर फेंका है हमें वो दिया हुआ है, ठीक है, और कितने स्पीड से फेंका हुआ है हमें वो भी दिया हुआ है। तो कितने स्पीड से फेंका गया बच्चों सर 60 डिग्री एंगल से इसको फेंका गया है, और कितने स्पीड से फेंका गया है तो फेंकने की स्पीड भी दे रखा है 10√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10√3 मीटर पर सेकेंड इसके फेंकने की स्पीड है और 60 डिग्री इसका फेंकने का दिशा है विद द ग्राउंड। फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है सर, अच्छी बात है। एंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगा वो एट 10 मीटर हाइट। थोड़ा सा क्वेश्चन को बदल दिया, क्या बदला? इसके पहले जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम लोगों ने किया उसमें और इस क्वेश्चन में बहुत सिमिलरिटी है, एग्जैक्टली सेम ही क्वेश्चन है यार, बट एक चीज़ का फर्क है। किस चीज़ का फर्क है दिख गया? क्वेश्चन नंबर 3 और 4 में क्या दिया था बच्चों? टाइम। 2 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी बताओ, 3 सेकेंड बाद उसका वेलोसिटी बताओ। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है? यहाँ टाइम नहीं दिया है, यहाँ हाइट दे दिया भैया 10 मीटर। जब वो ऊंचाई पर हो तो मान लो जिस बॉडी को हमने फेंका वो यहाँ पर पहुँच गया एट 10 मीटर हाइट। ठीक है, यहाँ पर पहुँच गया 10 मीटर हाइट। तो जब वो 10 मीटर की हाइट पर हो तब उसका वेलोसिटी बताओ, तब उसका हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल बताओ। क्वेश्चन वही है, बस क्या क्वेश्चन में चेंज कर दिया है कि तुमको टाइम के बदले क्या दिया है? हाइट, कि 10 मीटर हाइट पर उसके वेलोसिटी और एंगल बताओ। ठीक है, अंतर समझ लो क्या कैसे करेंगे? वैसे ही करेंगे हम। फिर v के चक्कर में ना पढ़ करके v के 2 कंपोनेंट के चक्कर में पढ़ेंगे, vx और vy। ये दोनों मिल गए, हमारा काम हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा जरा इसके कंपोनेंट पता कर लो। तो 10√3 का कंपोनेंट कितना होगा सर? 10√3 cos 60। तो cos 60 कितना होता है? 1/2। तो सीधा वैल्यू क्या आ जाएगी सर? 5√3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर लिया जाए तो ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट की बात भी कर लेते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट कितना होगा सर? 10√3 sin 60 होगा। ठीक है, अब sin 60 कितना होता है सर? sin 60 तो हमेशा √3/2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा? 30/2 कितना आ जाएगा? 15 मीटर पर सेकेंड इज द वर्टिकल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ गया बच्चों? 5√3 और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो गया? 15। अब तुम बताओ इन दोनों में से कौन बदलता है कौन नहीं बदलता है? सर 5√3 तो पूरे मोशन के दौरान नहीं बदलेगा, vx इज 5√3 है, सीधा सा हिसाब किताब। 15 चेंज करेगा बिकॉज ऑफ ग्रेविटी। अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में तो सटाक से आंसर निकाल लिए। 2 सेकेंड बाद पूछा है 20 कम कर दिया, 3 सेकेंड बाद पूछा 30 कम कर दिया, 1 सेकेंड बाद पूछा 10 कम कर दिया। तो टाइम जहाँ देगा वहाँ तो आसान होगा, बिना फॉर्मूले के तुम फटाफट कर लिए। जितना सेकेंड पूछा 10 के हिसाब से कम कर दिए, आ गया वेलोसिटी, आ गया एंगल। यहाँ पर थोड़ा सा हाइट दे रखा है, तो अब ऐसे हम लोग कसम खाएंगे कि फॉर्मूला कहीं यूज़ ही नहीं करेंगे। भाई जहाँ यूज़ करना होगा वहाँ यूज़ भी करेंगे, ऐसी बात नहीं है। अब ये हाइट दे रखा है, टाइम दिया नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं हाइट के हिसाब से थोड़ा फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं। आई मीन v² इज इक्वल टू u² माइनस 2gh।
वी के बदले मतलब फाइनल कंपोनेंट, फाइनल वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई जो फाइंड करना है। यू का मतलब इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट, फेंकते वक्त कितना था और 10 मीटर हाइट पर कितना है, वर्टिकल कंपोनेंट की सिर्फ बात हो रही है। तो वर्टिकल कंपोनेंट कितना था वी वाई, और शुरू में कितना था 15, तो 15 का स्क्वायर 225 2g, और कितने हाइट पर निकालना है सर, हाइट निकालना है सर 10, तो कितना हो गया वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 225 माइनस 200, यू गॉट 25, देयरफॉर वी वाई इज इक्वल टू आ गया 5 मीटर पर सेकेंड, आ गया वर्टिकल कंपोनेंट। टाइम दिया था तो ये वैल्यू डायरेक्ट निकाल ले रहे थे, हाइट दिया था तो छोटा सा फॉर्मूला लगा दिया, जहाँ जैसा क्वेश्चन वैसा काम करेंगे, ठीक है। तो v की वैल्यू क्या होगी, एज यूजुअल स्क्वायर रूट ऑफ वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो वी एक्स स्क्वायर कितना है सर, वी एक्स तो हमेशा आराम से निकल जाएगा, 5√3 का स्क्वायर 75, वी वाई कितना है सर, वी वाई इज 5 का स्क्वायर 25, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड यू विल गेट 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो निकल गया। रही बात एंगल की, तो एंगल फाइंड कर लो, देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू वेलोसिटी का y कंपोनेंट बाई वेलोसिटी का x कंपोनेंट। तो y कंपोनेंट कितना है सर 5, x कंपोनेंट कितना है 5√3, यू गॉट 1/√3, देयरफॉर एंगल इज 30 डिग्री इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे देखो दो क्वेश्चन बनते हैं, एक टाइम पूछेगा कि इतने समय बाद वेलोसिटी बताओ, एक हाइट देगा कि इतने हाइट पर वेलोसिटी बताओ। तो दोनों को करने का सेम मेथड है, बस टाइम देगा तो डायरेक्ट निकाल लोगे, हाइट देगा तो छोटा सा फॉर्मूला लगा देना। क्लियर है, मेथड क्लियर है, कॉन्सेप्ट समझ रहे हो, जल्दी कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग, डू इट फास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों क्या करें हमसे। क्वेश्चन 6 कह रहा है कि ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड 2 सेकेंड आफ्टर इट मेक्स 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। पहले डायग्राम बना करके क्वेश्चन को थोड़ा समझने का हम लोग कोशिश करते हैं। एक बॉडी को हॉरिजॉन्टल से फेंका गया, कितने एंगल पर फेंका गया, कितने स्पीड से फेंका गया, ये सब कुछ भी क्वेश्चन में दिया नहीं है। हाँ, ये ज़रूर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉडी को फेंका गया और फेंकने के 2 सेकंड बाद वो हॉरिजॉन्टल से 45 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। अब इतना क्वेश्चन पढ़ के समझ गए, ठीक इसका उल्टा है। इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा था, इनके पहले वाले क्वेश्चन में ये कह रहा था कि फेंकते वक्त एंगल दिया था 60 30 वॉटेवर जो दिया था, और 2 सेकंड बाद एंगल पूछ रहा था, 3 सेकंड बाद एंगल पूछ रहा था। यहाँ उल्टा कर दिया है, 2 सेकंड बाद कितना एंगल बनाएगा वो तुमको दे दिया 45 डिग्री। इट मेक्स 45 डिग्री 2 सेकंड आफ्टर इट इज थ्रोन। फेंकने के 2 सेकंड बाद, यहाँ से यहाँ तक जाने का 2 सेकंड समय क्वेश्चन में दिया है, फेंकने के 2 सेकंड बाद इट मेक्स 45 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी इज 6 सेकेंड। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और दे दिया है, टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉडी इज 6 सेकेंड। बॉडी का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है कितना है बच्चों, 6 सेकेंड है। ठीक है, अच्छी बात है। t इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन g, हमें 6 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी एंड एंगल विथ हॉरिजॉन्टल। इसका इनिशियल वेलोसिटी बताना है, इनिशियल और एंगल विथ हॉरिजॉन्टल, कि भाई इसका इनिशियल वेलोसिटी u क्या था और इसका इनिशियल एंगल क्या था। तो साफ क्वेश्चन देख कर लग रहा है इसका उल्टा है। हम लोग जो अब करते थे वहाँ फेंकने का वेलोसिटी, फेंकने का एंगल दिया होता था और 2 सेकंड बाद हमसे पूछा जाता था, 3 सेकंड बाद पूछा जाता था, 10 मीटर हाइट पर पूछ रहा था। इसका उल्टा कर दिया। 2 सेकंड बाद क्या होगा वो एंगल दे दिया है, शुरू में कितने एंगल से फेंका गया वो बताओ, शुरू में कितने स्पीड से फेंका गया वो बताओ। क्वेश्चन वही है, बस रिवर्स ऑर्डर में चला गया है। इतना तो सब कोई क्वेश्चन पढ़कर समझ गए होंगे। ठीक है, बहुत क्वेश्चन मुश्किल नहीं है और समझ सकते हो क्या पूछा गया है। एक एडिशनल इंफॉर्मेशन टाइम ऑफ फ्लाइट के रूप में मुझको क्वेश्चन में दे रखा है, अच्छी बात है, यूज़ कर लेंगे उसको हम लोग।
फिर मैं तुमसे वही कहूँगा जो इसके पहले वाले क्वेश्चंस में बार बार कह रहा था, इस u और थीटा के चक्कर में मत पड़ना, हमेशा ux और uy के चक्कर में पड़ना। अगर मुझको ये दोनों कंपोनेंट मिल गए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट अगर मुझको मिल गए तो u भी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा, काम हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ux और uy के चक्कर में पड़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। अच्छा ये बताओ, टाइम ऑफ फ्लाइट अगर 6 सेकंड है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ, देखो मैं किसी फॉर्मूले को यूज़ नहीं करूँगा और ना ही तो कोई फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। जो तुमको कॉन्सेप्ट सिखाया, ग्रेविटी कैसे चेंज करती है वेलोसिटी को, कैसे हर पॉइंट पर स्पीड चेंज करता है प्रोजेक्टाइल मोशन में, बस इन्हीं सब कॉन्सेप्ट को यूज़ कर रहा हूँ। कहाँ कोई फॉर्मूला में लगा रहा हूँ, बताओ तुम। यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, 6 सेकंड हमको दिया है कि भाई यहाँ से यहाँ तक का 6 सेकंड है। ये दोनों मोशन हाफ हाफ होता है, ये भी हाफ ये भी हाफ। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का अगर तुमसे टाइम पूछूं, तुम कहोगे सर तुरंत ये समय जो होगा सर 3 सेकंड होगा। अगर ये पूरा 6 सेकंड है तो यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना होगा सर, 3 सेकंड होगा। अच्छी बात है, चलो। अच्छा एक बात ये ज़रा मुझको बता दो, यहाँ से यहाँ तक का समय कितना है सर, 2 सेकंड है, क्वेश्चन में दिया है। यहाँ से यहाँ तक का टाइम 3 सेकंड है, यहाँ से यहाँ तक का टाइम 2 सेकंड हो गया। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम क्या बात करते हैं सर, बच्चों वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं, 1 सेकंड तो होगा। यहाँ से यहाँ 3 है, ये 2 है, ये 1 सेकंड होगा। क्या बात है भाई, फटाफट बता दी तुम लोग। अब ये 1 सेकंड का हम यूज़ कैसे करेंगे, देखो। अच्छा एक बात और बताओ, हाईएस्ट पॉइंट पर ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसका क्या होता है सर, हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल कंपोनेंट 0 हो जाता है। हम लोग पढ़े हैं, तभी तो इसके ऊपर वो नहीं जा पाता है। अच्छी बात है, तो ये वैल्यू 1 सेकंड में 0 हो जाएगी, है कि नहीं। यहाँ पर जो वैल्यू है 1 सेकंड बाद ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। और कौन करेगा इसको 0, ग्रेविटी करेगा सर। तो 1 सेकंड में कोई चीज़ 0 हो जा रही है, कोई चीज़ मतलब कोई वेलोसिटी 0 हो जा रही है बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, तो जाहिर सी बात है उसकी वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड रही होगी, क्योंकि ग्रेविटी हर 1 सेकंड में 10 कम कर देता है। तो 10 कम कर दिया तभी तो यहाँ पर भी 0 मिलेगा, कन्फर्म है। तो यहाँ पे 0 होने के लिए 1 सेकंड पहले 10 होना चाहिए ना, तो ये हो गया 10 मीटर पर सेकंड, जो 1 सेकंड बाद 0 हो जाएगा थैंक्स टू ग्रेविटी। क्लियर है, चलो। अच्छा 45 डिग्री जब भी एंगल आए हमेशा खुश हो जाना। 45 डिग्री तुम्हारा हमेशा काम आसान करेगा। क्यों आसान करेगा सर, क्योंकि 45 डिग्री पर हमेशा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट सीधे से लिखोगे सर 10 मीटर पर सेकंड। क्या बात है सर, कोई दिक्कत नहीं है। और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कभी बदलता नहीं है, तो ये 10 है तो ये भी कितना होगा, 10 मीटर पर सेकंड। अच्छी बात है। अब टेंशन रह गया uy का, ux मिल गया है, uy मिल जाए तो ये u भी आ जाएगा, थीटा भी आ जाएगा। अब ये कैसे पता किया जाए, देखो। अब ये जरा मुझको बताओ, ये यहाँ से यहाँ तक जाने का समय कितना है सर, 2 सेकंड है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने का समय अगर 2 सेकंड है तो ग्रेविटी 2 सेकंड में क्या करेगा सर, ग्रेविटी हर 1 सेकंड में स्पीड को 10 कम कर देता है, तो 2 सेकंड में 20 कम कर देगा। अच्छा 20 कम कर दिया, फिर भी 10 बचा है। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में वर्टिकल कंपोनेंट जो भी रहा होगा 20 कम हो गया होगा, जो भी रहा होगा 2 सेकंड में ये वैल्यू 20 कम हो गई होगी। और 20 कम होने के बाद भी 10 बच गया है, यानी डेफिनेटली इसकी वैल्यू रही होगी सर 30 मीटर पर सेकंड। 30 रहा होगा तभी ये 2 सेकंड में घट करके 10 हो गया। 2 सेकंड में 20 घट गया, 10 बच गया। तो मिल गया तुमको ux, मिल गया तुमको uy। अब रही u की बात, तो u इज इक्वल टू स्क्वायर रूट क्या होगा सर, ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर। ux स्क्वायर कितना है, ux स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100 प्लस uy स्क्वायर 30 का स्क्वायर 900। तो कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1000 दैट इज 10√2 मीटर पर सेकेंड। ये आ गया तुम्हारा वेलोसिटी। और एंगल की बात करोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू uy बाई ux। uy इज 30,
ux is 10, you got 3, therefore theta is equal to tan inverse 3। अब tan inverse 3 की वैल्यू क्या होती है भगवान जाने, हमसे मतलब नहीं है, हमको बस tan inverse 3 लिख के छोड़ देना है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा स्पीड का मैग्नीट्यूड, ये हो गया एंगल फेंकते समय, जब फेंका गया तब उसकी वैल्यू है। ठीक है, तुम देखो और डिसाइड करो कि सर हमने क्या इसमें फॉर्मूला यूज़ किया है, हमने कौन सा इक्वेशन यूज़ किया है, कुछ तो नहीं यूज़ किए हैं। आधा क्वेश्चन तो, आधा क्या पूरा क्वेश्चन तो मैं फिगर में सॉल्व कर दिया हूँ, तुम देख लो। ये तो कैलकुलेशन है ना, क्वेश्चन तो सॉल्व फिगर में हो गया, फिगर में ऐसे वैसे यहाँ ये गया वहाँ वो घटा, यहाँ ये वहाँ वो, हो गया हमारा काम। ग्रेविटी को पकड़ो, ग्रेविटी तुम्हारे पूरे काइनेमेटिक्स की ज़िंदगी को आसान कर देता है। अगर तुम ग्रेविटी को यूज़ करना सीख गए तो, जो मैं तुमको सिखाने का बहुत दिन से कोशिश कर रहा हूँ, आई थिंक सीख भी गए होगे। ठीक है, तो जल्दी करो, क्वेश्चन नंबर 7 तुम्हारा वेट कर रहा है, जल्दी करो यार। और देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 हमसे क्या डिमांड कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि ये बॉडी इज थ्रोन एट, देखो मैं आज जो क्वेश्चन करा रहा हूँ ये बहुत बेसिक्स है, तुम्हारे एकदम कॉन्सेप्ट को एकदम तगड़ा कर देगा ये। सिर्फ और सिर्फ देखो मेरा जोर कॉन्सेप्ट पे, तुमको इतना कॉन्सेप्ट सिखा दूँ, तुमको कॉन्सेप्ट में इतना तगड़ा बना दूँ कि कोई भी क्वेश्चन हो तुम खुद से कर लो। ठीक है, हमें सिर्फ क्वेश्चन भरना नहीं है कि मैं आऊँ क्वेश्चन तुमको कराऊँ, तुम फटाफट क्वेश्चन नोट करो, तुमको आ गया, तुमको कॉन्सेप्ट सिखाना है। तुम्हारा कॉपी भरवाना मेरा काम नहीं है, वो मैं काम नहीं करता हूँ। कॉपी भरने वाला तुम काम आज से बहुत पहले से करते आ रहे हो, अभी तुम यहाँ पर आए हो तो तुम्हारा कॉन्सेप्ट से तुम्हारा दिमाग भरना है, ना कि तुम्हारा कॉपी भरना है। तो मेरे क्वेश्चंस कराने का पर्पस यही है कि भाई कॉन्सेप्ट सीखो, किस क्वेश्चंस के लिए क्या करते हैं, प्रैक्टिस करो, परफेक्ट बन जाओगे। थोड़ा वक्त लगेगा, बेस कमज़ोर है, मुझको पता है, चीज़ें ठीक से नहीं हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आजकल जो भी पढ़ाई लिखाई होती है उसमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान नहीं दिया जाता है। सिर्फ हर जगह एक ही चीज़ चल रही है, कोर्स पूरा कराना है, पैसा कमाना है, बच्चों का भविष्य से किसी को मतलब नहीं होता है, बच्चों को सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू किसी का कोई मतलब नहीं है। सबको बस ये देखना है कि हमारा कितना फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, बच्चे क्या गेन कर रहे हैं, बच्चों को उससे क्या मिल रहा है, शायद ही किसी को उससे मतलब होता होगा। यहाँ तुम आए हो तो तुमको इस बात का एश्योरेंस मैं देता हूँ कि तुम्हारा यहाँ सबसे पहला काम जो होगा वो तुम्हारे ग्रोथ पर होगा, कि तुम्हारा कुछ ग्रोथ हुआ कि नहीं, तुम्हारा कॉन्सेप्ट बना कि नहीं। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, इसी बात को मैं सबसे पहले फोकस करता हूँ कि मैं जो पढ़ाऊँगा तुमको उससे फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ, तुम्हारा ग्रोथ हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, बात समझ में आ रही है? चलो, तो तुमको ये चीज़ डिफरेंट मिलेगी यहाँ पर भी। अ बॉडी इज थ्रोन एट 37 डिग्री, सॉरी एट 25 मीटर पर सेकेंड। बाबा 37 डिग्री क्यों आ रहा है आज मेरे मन में। अ बॉडी इज थ्रोन एट 25 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। अच्छी बात है। आफ्टर वॉट टाइम इट विल मेक 37 डिग्री विथ द हॉरिजॉन्टल। कितने समय बाद ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाया, समय दिया हुआ है। उल्टा क्वेश्चन है कि नहीं? क्या उल्टा है सर? इसके पहले क्वेश्चंस कर रहे थे, टाइम दे करके एंगल पूछ रहा था, 1 सेकंड बाद एंगल क्या होगा, 2 सेकंड बाद एंगल क्या होगा, 3 सेकंड बाद एंगल क्या होगा। यहाँ पे एंगल दे दिया है 37 डिग्री, टाइम पूछ रहा है कि 37 डिग्री कितने टाइम के बाद होगा। तो ठीक है, क्वेश्चन वैसे ही है, बस रिवर्स ऑर्डर में पूछ रहा है। देखते हैं इसको कैसे करते हैं और देखा जाए। तो डायग्राम इज मस्ट, तो ठीक है, डायग्राम इज मस्ट, तो डायग्राम मैंने मस्त बना दिया। ठीक है, अ बॉडी इज थ्रोन एट 25 मीटर पर सेकेंड मेकिंग 53 डिग्री विथ हॉरिजॉन्टल। 25 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है, फेंक दिया भाई। कितने समय बाद ये हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री बनाता हुआ उड़ रहा होगा, 37 डिग्री बनाता हुआ उड़ रहा होगा, कितने समय बाद? समय हमको बता दीजिए। ठीक है, ठीक है, देखेंगे देखेंगे, लेकिन पहले तरीका समझो कैसे करते हैं। हमें सबसे पहले इसके कंपोनेंट फाइंड करने होंगे। सर 5 cos 53 डिग्री, cos 53 कितना हो? अब तक तो सर इस बोर्ड को भी रट गया होगा, इतनी बार मैं बोर्ड पर लिख चुका हूँ। cos 53 इज 3/5। ठीक है, तो cos 53 3/5 होता है, तो ये 25 था ना, तो 25 को 5 को लिख दिया था। चलो 5 3 कितना हो गया बच्चों? 15 मीटर पर सेकेंड।
अच्छी बात है। नाउ अब जरा इसका वर्टिकल कंपोनेंट का हिसाब किताब कर लिया जाए। तो वर्टिकल कंपोनेंट का हिसाब किताब जब करने बैठोगे तो पाओगे कि ये 25 साइन 53 है। तो 25 साइन 53 कितना होता है सर? 4/5 होता है। तो ये कितना हो गया? 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है, तो सर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आ गया 15 और वर्टिकल कंपोनेंट आ गया 20। ठीक है, चलो इससे क्या फ़ायदा हुआ? इससे ये फ़ायदा हुआ, ये हॉरिजॉन्टल 15 है तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी तो 15 मीटर पर सेकेंड ही होगा, क्योंकि यथार्थ नियम है कि भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी बदलता नहीं है। ये 15 वो 15। ठीक है, अब क्या करें सर? अब जरा एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाओ, VY/VX। तो tan 37 डिग्री इज VY कितना है सर? नहीं पता। VX कितना है सर? 15। tan 37 कितना होता है सर? tan 37 होता है 3/4। ठीक है, sin 37 cos 37 कर दोगे 3/4 आ जाएगा। और ये कितना हो गया? VY/15। ठीक है, तो VY कितना हो गया? 15 3 45/4। तो 45/4 कर दोगे तो कितना आएगा सर? 11.25 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी आ जाएगी। तो 11.25 आ गया सर, वर्टिकल कंपोनेंट तो आ गया 11.25 वर्टिकल कंपोनेंट आ गया सर। अच्छी बात है सर, वर्टिकल कंपोनेंट 11.25 आ गया। हमसे टाइम पूछा गया था कि आफ्टर व्हाट टाइम, कितने टाइम बाद वो 37 डिग्री बनाएगा। आपने तो 37 पर दोनों कंपोनेंट निकाल दिया, टाइम कैसे निकालेंगे? देखो टाइम कैसे निकालेंगे, फिर लगा दो फॉर्मूला V = U - GT। अगर कोई दिक्कत है तो यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट की वैल्यू है VY = U - GT। तो VY कितना निकाल चुके हो बच्चों यहाँ पर पे? 11.25। और U वर्टिकल कंपोनेंट की शुरू में कितनी वैल्यू थी? 20 थी। -10 × T, तो 10T = 20 - 11.25 कर दिया। तो 10T कितना हो जाएगा? 20 में 7.25 गया तो 8.75 आएगा क्या? ठीक है, हाँ जी 8.75 आ गया। देयरफॉर T = कितना आएगा? 0.875 सेकेंड्स। तो 0.875 सेकेंड बाद वो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री पर उड़ रहा होगा, उसको फेंका गया था 53 डिग्री पर। इट विल बी मेकिंग 37 डिग्री आफ्टर 0.875 सेकेंड। ठीक है, क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, मेथड सीख गए, जल्दी करो। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 के चलते। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन एग्जाम में तुमको डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इसका जो भी आंसर आएगा तुमको उसको एज अ फैक्ट याद करके जाना है कि ऐसे क्वेश्चन में आंसर यही आता है। एज अ फैक्ट है, एज अ कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, जो मान लेना। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में आएगा तो ऐसे ही डायरेक्ट आएगा। ठीक है, बट हम उसको सीखेंगे, वो फैक्ट जो बात मैं कर रहा हूँ फैक्ट आया कहाँ से, फिर उसको याद करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है कि अ बॉडी इज थ्रोन विथ वेलोसिटी u एट एंगल थीटा। एक बॉडी को थीटा एंगल पर हमने u वेलोसिटी से फेंक दिया। अच्छी बात है। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी एट अ पॉइंट वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि इस पूरे पाथ पर उस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ। किस पॉइंट पर? उस पॉइंट पर वेलोसिटी बताओ वेयर वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू इनिशियल वेलोसिटी। जब वेलोसिटी इस इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो उस वक्त वेलोसिटी बता दो। मतलब मैं तुमको इसको डायग्राम से और क्लियर तुमको समझा रहा हूँ। ये मान लो बच्चों इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन है u, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया और उसको हमने इसके पास से u ऐसे टच कराते ऐसे आगे बढ़ा दिया। ये समझ लो वेलोसिटी हो गई v। ठीक है,
और ये V और U एक दूसरे के क्या है, लेट अस सपोज परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा इनिशियल वेलोसिटी का डायरेक्शन, और ये है कोई पॉइंट P जहाँ पर वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो गई है। ठीक है, तो जिस पॉइंट पर वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो जाए उस वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, एक बॉडी को u स्पीड से थीटा एंगल पर फेंका गया, उस पॉइंट पर बॉडी की वेलोसिटी बता दो जहां पर वेलोसिटी का डायरेक्शन इनिशियल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो, यानी कि इसको बढ़ाओगे पीछे तो इनिशियल को 90 डिग्री पर काटेगा। क्वेश्चन क्लियर है। चलो अब कैसे फाइंड करेंगे, थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा दिया, जैसे इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ा दो और इसको भी थोड़ा सा आगे बढ़ा दो, जहां वो हॉरिजॉन्टल लाइन को कहीं ना कहीं काटे, ऐसे काट दिया। ठीक है, थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट बना दिया जाए ताकि ट्रायंगल देखने में अच्छा लगे। ठीक है भाई, देखो फिगर अच्छा बनता है ना तो क्वेश्चन लगाने का मन भी करता है। ठीक है, तो ये बन गया मेरा फिगर। फाइन, अच्छी बात है सर। यहाँ से एक परपेंडिकुलर में ड्रॉप कर दूँ नीचे की तरफ और तुमसे कुछ एंगल पूछूंगा, जरा फटाफट उस एंगल को बताना। जरा बताओगे बच्चों ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला एंगल कितना होगा, जरा बताओगे? कैसे बताएं सर, कैसे बताएं? सर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा वो होगा सर 90 माइनस थीटा, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। 90 थीटा 90 माइनस थीटा, वेरी गुड। अच्छा ये एंगल बताओगे बच्चों कितना होगा? ये वाला एंगल सर पूछ रहे हैं, ये वाला एंगल सर 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो ज़रूर ये जो एंगल होगा ये एंगल होगा सर थीटा। सिंपल, अच्छी बात है। अब जरा मैं इस वेलोसिटी के हमेशा की तरह दो कंपोनेंट निकाल लूँगा इसके, तो जहाँ पर एंगल बनता है वो कंपोनेंट क्या होता है बच्चों? कॉस। जहाँ पर एंगल नहीं बनता है वो क्या होता है? साइन। अब ऐसा रखना मत कि सर हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस होता है, हम सबको पता है जहाँ एंगल बनता है कॉस, जहाँ नहीं बनता है वो साइन। नॉट नेसेसरी कि हॉरिजॉन्टल हमेशा कॉस ही होगा, डिपेंड करेगा एंगल तुम कहाँ लेते हो, तो कॉस साइन ये हो गया। अच्छा इस u का यहाँ कंपोनेंट कितना होगा? सर क्या बात करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, u कॉस थीटा होगा। ठीक है, अब जरा मुझको ये बताओ बच्चों, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा इक्वल होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है सर। तो दोनों को मैं इक्वेट कर दूं, कर दीजिए सर। तो v साइन थीटा इज इक्वल टू u कॉस थीटा, देयरफॉर v इज इक्वल टू u कॉस थीटा बाई साइन थीटा। और कॉस बाई साइन क्या होता है सर? कॉस बाई साइन होता है सर कॉट थीटा। तो v इज इक्वल टू u कॉट थीटा इज योर आंसर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस का आंसर याद रखना फिक्स है। आंसर कितना आएगा? v इज इक्वल टू u कॉट थीटा। जहाँ पर भी वेलोसिटी इनिशियल के परपेंडिकुलर हो उसकी वैल्यू u कॉट थीटा होगी। यहाँ फॉर्मूला है, फैक्ट है, जो समझो वो है। ठीक है, तो पूरा फिगर बेस्ड क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन तुमको समझना होगा क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है और हमको उसका जवाब कैसे देना है। ठीक है, तो जल्दी कर लो, एक क्वेश्चन में तुमको दूंगा करने के लिए, जल्दी फटाफट क्विक। तो बच्चों ये क्वेश्चन तुम्हें करके दिखाना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक बॉडी को 60 डिग्री से 20√3 मीटर पर सेकेंड से फेंका गया है। ग्राउंड से कितने हाइट पर वो 30 डिग्री एंगल बनाएगा? फेंका गया 60 से, तो 30 डिग्री जब बनाएगा तो हाइट कितनी होगी, तुमसे क्वेश्चन पूछा गया है। जो भी आज मैंने क्लास तुमको पढ़ाई है इसको अच्छे से देखो, समझो, इस क्वेश्चन को फटाफट करो और सारे बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर मुझको कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे इसका आंसर दे रहे हैं। ठीक है, और आई थिंक आज की क्लास तुमको बहुत अच्छी लगी होगी और जो भी तुमको पढ़ाया गया होगा अच्छे से बात तुमको समझ में आएगी। और मेरा हमेशा वही मकसद होता है तुम्हें कॉन्सेप्ट सिखाने का। कॉन्सेप्ट सीखोगे तो फिर तुमको किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इन सब बातों के साथ आज की क्लास यहाँ स्टॉप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो, खुश रहो, मस्त रहो। ठीक है, मिलते हैं इस क्लास में। थैंक यू।